हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इधर टाइम है करीब 6:30 बजे का शाम का, और बस मैं छत पे आ गई हूँ बैंगन तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज बैंगन और आलू का भरता। तो बस इधर मैं बैंगन तोड़ लूँगी। और मैं बैंगन तोड़ने आई थी, अयान नीचे से इतना चिल्ला रहा था, मम्मा कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो बस इधर जल्दी से मैंने बैंगन तोड़ लिए, उनको कर लिया वॉश। फिर इधर मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। तो बस बैंगन को 2 टुकड़ों में मैंने काट लिया, क्योंकि घर के बैंगन हैं, अभी फ्रेश तोड़े हैं, सॉफ्ट है। तो इसको बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, बट हाँ इतना था कि मतलब अच्छी खासी सब्ज़ी बन गई थी। तो बस इधर इनको ना मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया, और मैं देख रही थी कि कहीं इनमें कोई कीड़ा तो नहीं है, बट हाँ कीड़ा नहीं था। तो बस इधर बैंगन को ना फिर मैं रख दूँगी भुनने के लिए, क्योंकि मैं जो भरता है वो भून के बनाऊँगी, ताकि जो स्मोकीपन है बैंगन के भरते में, जो स्मोकीपन है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग बैंगन उबाल के बनाते हैं, लेकिन मैं ना बैंगन भून के बनाती हूँ। मुझे ना उबले हुए बैंगन का भरता बहुत कम अच्छा लगता है। तो बस इसमें थोड़ा सा मैं लगा दूँगी सरसों का ऑयल, फिर इसको रख दूँगी मैं भुनने के लिए। अच्छा, बैंगन के भरते के साथ आज मैं बनाने वाली हूँ काजू कतली। मतलब मैंने इससे पहले कभी भी नहीं बनाई है, कभी ट्राई भी नहीं किया है। मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आज ट्राई करने वाली हूँ, जबकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, पर फिर भी एक मूड में आया कि चलो बना के देखते हैं कैसी बनेगी। या तो बनेगी या तो बिगड़ेगी, 2 काम होंगे, मतलब पता तो चल जाएगा कि हाँ बनी है या नहीं बनी है। तो बस बैंगन जो थे उनको मैंने भुनने के लिए रख दिया, और इधर फिर मैं करूँगी काजू कतली की तैयारी। पहले तो बहुत कंफ्यूज थी कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं। फिर मैंने कहा चलो बना के देखते क्या ही जाएगा। तो बस इधर बैंगन भुन रहे हैं। अब मैं जो काजू है वो ले लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस थोड़ा सा ही ट्राई करूँगी, ताकि अगर अच्छा ना बने तो जो है वो खले नहीं। लेकिन टचवुड बर्बाद नहीं हुआ था, बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब घर की जो चीज़ होती है ना, उसमें अगर 19-20 का भी फ़र्क हो ना बाहर से, तो भी जो घर की चीज़ का सेटिस्फेक्शन ही अलग होता है। खुद से बनाई हुई चीज़ का ना एक अलग ही लेवल होता है। तो बस इधर मैंने ले लिए हैं 1 कटोरी काजू, और इधर देखिए बैंगन भी अच्छे से भुन गए। अभी इनको थोड़ा सा मैं और भूनूंगी। तो उधर बैंगन भुन रहे हैं, तो इधर मैं काजुओं को कर लूँगी वॉश इसलिए कर रही हूँ, थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए, और थोड़ा सा जो कालापन होता है ना वो साफ़ हो जाए, ताकि पिसने में ना उसमें कुछ दरदरापन ना रहे। तो इधर मैंने टमाटर और लहसुन भी भुनने रख दिया है, बैंगन भुन चुके थे। तब तक जो काजू थे वो वॉश किए हुए, उनको मैं इधर पेस्ट बना लूँगी। धुलने से ना इनका जो पेस्ट है ना वो थोड़ा स्मूथ बनाता है, क्योंकि अगर ड्राई पीसती तो उसमें पूरा सही से पिस नहीं पाता, उसमें काजू के पीसेस रह जाते। तो इसलिए मैंने उनको वॉश कर लिया, उसका पेस्ट बना लिया। अब इधर बीच बीच में मैं टमाटर और लहसुन भी देखती जा रही थी। तो इधर ये देखिए काजू का जो एक पेस्ट है बहुत अच्छा सा वो बन के रेडी हो गया है। अब इसके बाद मैं करूँगी चाशनी की तैयारी। तो जिस कटोरी से मैंने काजू लिए थे ना, उसी में मैं चीनी ले लूँगी। और ये मैं अपने अंदाजे से बना रही हूँ, कोई मतलब मैं हर चीज़ ना अंदाजे से बनाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट नहीं करती हूँ। मैं अपने आइडिया से बनाती हूँ। तो बस आधी कटोरी चीनी ले ली है, उतना ही मैंने इसमें पानी डाल दिया। एक तार की मैं इसकी जो चाशनी है वो बना लूँगी। तो इधर चाशनी जो है वो बन रही थी, तब तक इधर जो बैंगन है उनको छीलने का काम कर लूँगी। और बैंगन का जो भरता है ना वो भी बहुत टेस्टी बनाता, मतलब घर की सब्जियों की तो बात ही अलग होती है। आप फ्रेश तोड़ के लेके आ रहे हो, फिर उनको बना रहे हो, अगर वो थोड़ी सी भी मिलती है ना तो बहुत ही सुकून मिलता है, दिल को बहुत तसल्ली सी मिलती है। तो बस इधर चाशनी भी चलाती जा रही हूँ, साथ के साथ इधर मैं भरते की तैयारी भी करती जा रही हूँ। बैंगन छिल गए थे, जो टमाटर मैंने भूना था उसको भी इधर चॉप कर लूँगी। और आज ना अयान इतना परेशान कर रहा था, मतलब इतना वो करता नहीं है जितना मुझे वो इस टाइम पे कर रहा था, जिस टाइम पे मुझे ये सब सारी चीज़ें ना शांति से करनी थी ना, कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। एक तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, उसमें 1 सेकेंड भी इधर उधर हो जाता ना तो चीज़ें ख़राब हो जाती। तो बस इधर चाशनी
हो गई थी, उसमें ये जो काजू का पेस्ट मैंने बनाया था वो डाल दिया। अब इसको ना मैं बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से चलाऊंगी, ऐसे घोटते हुए, ताकि ना बिल्कुल भी उसमें गांठ ना रह जाए। बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से ना इसको मैं ऐसे चलाऊंगी। फिर इसको मैं चेक करके देखूंगी कि इसकी गोली बन रही है कि नहीं बन रही। तो बस जब ये हो जाएगा तो फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। लेकिन अयान ने मुझे बहुत परेशान करा, बार बार वो कभी बार बार आ रहा था, स्टैंड हिला रहा था, बार बार मम्मा मुझे दे। उसको लग रहा था ये आटा है, तो मुझे बोल रहा था कि मुझे ये खेलने के लिए दे दो, और ये मेरे पीछे ही खड़ा था। तो बस ये ठंडा हो गया था, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का गर्म रहे। तो मैंने इसको जो इसमें निकाल लिया था और थोड़ा सा मल लिया अच्छे से, और बेलन में लगा दिया घी। अब इसको मैं बेल लूँगी और इसको मैं थोड़ा सा ना ठंडा होने दूंगी। उसके बाद ये देखिए, यकीन मानिए इतनी अच्छी बनी थी। अभी तो ये आपको ऐसी दिख रही है क्योंकि ये एकदम फ्रेश थी, तो थोड़ी सी आपको गीली गीली लग रही है, बट ये 3-4 घंटे बाद, मतलब लग ही नहीं रहा था मैंने घर में बनाई है। ऐसे लग रहा था मार्केट की काजू कतली है। ये तो बिल्कुल शौक ही हो गए थे। अगर मेरे पास चांदी का वर्क होता ना, मैं ऊपर से लगा देती तो और अच्छा लगता। तो चलिए, बर्फ़ी बन के साइड हो गई है, अब भरता बनाने की बारी आती है। तो अब इधर जल्दी से मैंने भरता जो है वो बनने रख दिया है। अब बारी आ जाती है आटे को गूंदने की। और ये देखिए, अयान बार बार आ रहा है, सारी ड्रॉर खोल रहा है, कभी कुछ निकाल के ले जा रहा था, कभी ये देखिए गैस खोल दे रहा था, गैस बंद कर दे रहा था। मतलब इतना वो मुझे करता नहीं है जितना वो मुझे आज परेशान कर रहा था। एक तो अयान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसका कहीं मन नहीं लग रहा था, वो भी चिड़चिड़ा रहा था, और तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं थी, तो मैं भी साथ में चिड़चिड़ा रही थी। तो हम दोनों ना एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे। तो इधर मैं आटा गूंद रही हूँ, और वो देखिए फ्रिज खोल के बार बार फ्रिज के ऊपर चढ़ जा रहा था, और बर्फ़ जो है उसको पता नहीं क्या ही हाथ में पकड़े हुआ था, उससे बर्फ़ को खोद रहा था। मैं बार बार अयान से मना करी थी कि बेटा मत करो, आप बीमार हो, बट वो नहीं सुन रहा था। और इधर मेरे हाथ में लगा हुआ था आटा, तो मैं ज़्यादा उसको इधर उधर चीज़ें पकड़ भी नहीं पा रही थी। अब इधर मैं इसको देखिए हटाऊंगी, फ्रिज बंद करूँगी, थोड़ी देर बाद वो फिर खोल के खड़ा होगा। जैसे ही मैं फिर से आटा गूंदने लगूंगी ना, ये फ्रिज खोल के फिर से खड़ा हो जाएगा। मतलब इसकी शैतानी बिल्कुल बंद नहीं होती। मैं बहुत चिड़चिड़ा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हस्बैंड कितनी जल्दी आए और इसको संभाल ले। ये देखिए, फिर से खोला, फिर से चढ़ जाएगा। कभी कभी ना बच्चों को संभालना अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो मैं अकेले संभालती हूँ, बट जब तबीयत ठीक नहीं होती ना, और स्पेशली अगर दोनों की ही ठीक ना हो, मेरी भी और मतलब बच्चे की भी ठीक ना हो और आपकी भी ठीक ना हो, तो फिर तो क्या ही कहने। ये बार बार खोलेगा और मैं बार बार इसको करूँगी। फिर मैंने फाइनली मैंने फ्रिज में लॉक लगा दिया था। बस मैं यही सोच रही थी कि मैं जल्दी से आटा जो है गूंदने का काम कर लूँ, उसके बाद इनको कॉल करूँ कि आप कब आ रहे हो। और फिर हुआ क्या, ये आए और मैंने भरता बनाया ही था। उसके बाद अयान की ना एकदम से इतनी तबीयत ख़राब हो गई, उसको इतनी खांसी उठ गई कि खांसते खांसते ना वो उसने 3 से 4 बार उल्टियाँ की हैं। तो हम लोग इतना डर गए। उसके बाद फिर हम लोग उसको तुरंत लेके गई, करीब 8:30 बजे हम लोग उसको तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेके गए। हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, बस इसको ना मैंने यहीं तक शूट किया था, उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया। फिर ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, करीब बज रहे हैं 6:15। तो मैं इधर अयान का जो टिफ़िन है स्कूल का वो रेडी कर रही हूँ। आलू की मैंने भुर्जिया बनाई है अयान के लिए सिंपल सी, साथ में मैं उसको देने वाली हूँ पालक मेथी का पराठा। और ये पालक और मेथी ये भी मैंने घर से ही ऊपर छत से ही तोड़ी है। अच्छा, अयान की जो खांसी थी ना, उसको हम लोग नेबुलाइज़र लगवा के लाए थे, दवा दिला के लाए थे, तो वो ठीक हो गया था। मतलब उसकी खांसी रुकी थी, लेकिन हाँ रात में हम लोग बहुत घबरा गए थे कि एकदम से उसको क्या हो गया है। तो बस इधर अयान का मैंने टिफ़िन पैक कर दिया, चोकोज़ है, साथ में मैंने उसको एक नाशपाती रख दी, उसका पराठा। और इधर ये देखिए, स्कूल जाने से पहले अयान कर रहा है पढ़ाई। उसको पता नहीं क्या ही ज़िद हो गई थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे 1 to काउंटिंग लिखनी है। इधर स्कूल निकलने का टाइम हो रहा था और इधर भाई साहब की पढ़ाई चल रही थी। कह रहा था मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे यहीं बैठ के पढ़ने दो। अच्छा, मैं भी जिम के लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि साथ में मैं भी अयान के ही निकलूँगी। पहले तो अयान को छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग जिम मैं मतलब जिम निकल जाऊँगी। और अयान की तबीयत ठीक थी, तो इसलिए उसको स्कूल भेज दिया था, वरना रात में लग नहीं रहा था कि दूसरे दिन जाएगा। बस ये लग रहा था ये ठीक हो जाए। लेकिन हाँ, इसने दवा पी, नेबुलाइज़र वगैरह इसको लगवाया, तो इसको बहुत ज़्यादा रिलीफ था। तो ये हुआ कि चलो भेज देते हैं, घर पे भी क्या करेगा, बोर ही हो जाता है बच्चा। स्कूल में 2-3 घंटे रहता है तो
बच्चों के साथ थोड़ा सा मन लगा रहता है। हम ही लोग होते हैं, बड़े होते, तबीयत नहीं सही होती तो इधर उधर घर पे मन नहीं लगता, तो इसलिए उसको स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैं आ गई फाइनली जिम। तो जिम आके फिर मैंने अपनी की वर्कआउट, और आज मैंने की बैक वर्कआउट। तो बस इधर मैं अपनी बैक की जो वर्कआउट है वो करूँगी। मैंने भी ना बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं की थी क्योंकि तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं थी, बट हाँ थोड़ी बहुत तो मतलब इसलिए कर ली थी कि थोड़ा ठीक फील हो रहा था। तो ये हुआ कि चलो थोड़ा वर्कआउट करूँगी तो अच्छा फील होगा। मेरी ना तबीयत ख़राब होती है और अगर मैं वर्कआउट कर लूँ तो मुझे मेरी तबीयत ठीक हो जाती है, मुझे अच्छा फील होता है। तो बस इधर वर्कआउट हो गई थी ख़त्म। उसके बाद एक फ्रेंड थी जिम में, वो लेके आई थी पोहा। तो बस वही मैं देख रही थी कि वही दिखा रही थी कि दीदी देखो मैं ना पोहा बना के लेके आई हूँ। तो बस इधर वो लेके आई थी पोहा, और पोहा ना देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसने बहुत मेहनत से बनाया था। वही कह रही थी कि दीदी बनाते टाइम ना मैं जल भी गई थी। तो बस इधर वो पोहा दिखा रही है। और अब मेरा जिम से निकलने का टाइम भी हो चुका था, हस्बैंड लेने भी आ गए थे। और इस वाले वीडियो को भी अब मैं यहीं एंड करूँगी। मैं मिलूँगी आपसे एक अगले वीडियो में। वीडियो अगर कहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।